नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज मैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके ज्योग्राफी से संबंधित है और करंट से भी संबंधित है। किस तरह से ज्योग्राफी से संबंधित है, आप मैप देख सकते हैं। मैप से आप आइडिया लगाइए किस चीज़ का मैप होगा। ये है मैप अफ्रीका का। तो किसका मैप है ये? अफ्रीका का मैप है ये। अफ्रीका का मैंने आधा ही मैप बनाया है। ये इसका पूर्वी एरिया है, ये पूरा पूर्वी एरिया है। आप मैप देखेंगे ज्योग्राफी का तो ये पूर्वी एरिया आपको पता चल रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ बनाया सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, ऊपर जिबूती, नीचे केन्या और फिर अन्य देश नीचे होंगे। ठीक है, तो अफ्रीका में कॉन्टिनेंट यहाँ पर पढ़ाने नहीं आया हूँ, आप लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा है, लेकिन चूँकि करंट से जुड़ा हुआ चीज़ है तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है कि अफ्रीका जो है भविष्य में कई मिलियन वर्ष जब बीत जाएंगे तो अफ्रीका दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी एक नया ओशियन बेसिन का निर्माण होगा, एक नए महासागर का निर्माण होगा और एक नया कॉन्टिनेंट बनके तैयार होगा। जाहिर सी बात है, जब कॉन्टिनेंट ब्रेक होता है तो उन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक ओशियन बेसिन जब तक नहीं बनेगा, एक सागर का निर्माण, महासागर का निर्माण नहीं होगा, तब तक वो फिर एक अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो एक ओशियन बेसिन का अब निर्माण होगा। ये मैं टूटने की बात कर रहा हूँ। इसको लगेंगे लगभग 5 से 10 मिलियन वर्ष लगने वाले हैं। हालांकि किसी महाद्वीप के टूटने में और लंबे वर्ष लगते हैं, लेकिन चूँकि मिलियन वर्ष हम लोग को लगता है काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा समय है, भी लंबा समय, लेकिन किसी कॉन्टिनेंट को टूटने में इससे भी ज़्यादा समय लगता है। कभी कभी 100 मिलियन वर्ष भी लग जाते हैं। ठीक है ना, या कभी टूटते ही नहीं है। जो अब टूट चुके हैं। हाँ ठीक है, जो टूटे हैं महाद्वीप बने हैं उसके बारे में भी आप लोग सुनते रहेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके संदर्भ में बात करेंगे आज, किस तरह से हमको समझना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है वो चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अफ्रीका के टूटने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अफ्रीका किस तरह से ब्रेक हो रहा है, जियोग्राफिकल रूप से किस तरह टूट रहा है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक मुख्य रूप से इसको थोड़ा सा कलर किया है, इथोपिया को। आप देख रहे होंगे अपने वीडियो में देख रहे होंगे कि इथोपिया को मैं थोड़ा कलर किया है। इथोपिया की कैपिटल जो है आदिस अबाबा है, कैपिटल भी याद रखेंगे, क्योंकि हम जब इथोपिया के बारे में पढ़ रहे हो तो इथोपिया के बारे में थोड़ी जानकारी रखें, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है। तो इथोपिया की कैपिटल जो है आदिस अबाबा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। वीडियो को अधिक से लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं आपको पिछली वीडियो में बता दें, हालांकि हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला, मगर फिर बता दे रहा हूँ, अधिक से अधिक कमेंट लाइक करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में, मतलब कि चीज़ें मैं अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगा। चलिए ये शुरू करते हैं। इथोपिया की कैपिटल जो है आदिस अबाबा है। यहाँ पर जो इथोपिया मरुस्थल है, जो कि इसके, ध्यान देंगे, इथोपिया ये आपका एक देश है अफ्रीका का। इथोपिया की जो कैपिटल वो आदिस अबाबा है, और जो इसका पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पश्चिमी एरिया है यहीं पर इथोपिया मरुस्थल है। क्या है? इथोपिया मरुस्थल है। और वहीं पर एक देखा गया है ट्रेंगुलर शेप, जो ट्रेंगुलर शेप एक निर्माण होता है इसी जगह पर। यहाँ पर मैं आपका तो फिर से डिनोट कर दे रहा हूँ। इसी ट्रेंगुलर शेप में उस मरुस्थल के अंदर एक क्रैक देखा गया था 2005 में, बहुत इंपॉर्टेंट, 2005 में एक क्रैक देखा गया था। वो जो क्रैक है वो यहाँ पर, जैसे कि ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा इथोपिया है, ध्यान देंगे, ये हमारा इथोपिया है, और यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप है इस जगह पे, और यहीं पर क्रैक कुछ देखे गए हैं। ये क्रैक जो होगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, कई बढ़ रहा है। और ये लगभग, ये जो क्रैक था 35 मील इसकी लंबाई थी, 35 मील इसकी लंबाई थी, और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खिसक रहा है। मतलब ये क्रैक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये जो पूरा एरिया है, इसको अफार रीजन कहा जाता है। क्या कहेंगे? अफार रीजन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, अफार रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, अफार रीजन, अफार क्षेत्र। तो जो ट्रायंगुलर शेप मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ट्रायंगुलर, वो अफार क्षेत्र है, वो मरुस्थल एरिया है किसका, इथोपिया का। और वहाँ पे ये क्रैक देखा गया है, लगभग 30 माइल का क्रैक देखा गया 2005 में, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो अफार रीजन में क्रैक देखा गया, कहाँ पर, किस देश में है, तो इथोपिया में। ठीक है। अच्छा, ये नीचे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। अब इसको हम लोग समझेंगे किस तरह से ब्रेक हो सकता है,
क्या कारण होगा? जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जो ये क्रैक है जो अफार रीजन में है क्रैक है, तो इसे जब क्रैक करके ये ऊपर जब बढ़ेगा तो आप ध्यान देंगे तो ऊपर एक इरिट्रिया है, देश है जिबूती है, तो यहीं से क्रैक ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और जब ये क्रैक ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं कि ऊपर हमको एक खाड़ी क्षेत्र दिख रहा है और एक लाल सागर दिख रहा है। तो लाल सागर का पानी और अदन की खाड़ी का जो पानी है वो इस क्रैक के अंदर प्रवेश करेगा और इसको धीरे और चौड़ा करता चला जाएगा, यानी कि इन दो सागरों का पानी क्या होगा, इसके अंदर फिलअप होने लगेगा। ठीक है। और नीचे जब आप जैसे नीचे जाते हैं तो आप जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फिजिकल जब मैप देखेंगे तो आपको विक्टोरिया झील दिखाई देगी। ये जो क्रैक होगा विक्टोरिया झील से कनेक्ट करेगा, फिर ये और चौड़ा होगा, फिर टंगानिका झील से कनेक्ट करेगा, फिर ये और चौड़ा होगा, फिर न्यासा झील से कनेक्ट करेगा, फिर ये और चौड़ा होगा, और धीरे धीरे करके यहाँ पर ये ब्रेक होकर बिल्कुल अलग होगा और बीच में एक ओशन बेसिन का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक क्रम भी देखने को यहाँ मिल। देखिए परीक्षा प्रश्न कैसे बनता है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ना पूछे कि क्या अदर अफ्रीका का ब्रेक हो रहा है, वो उसमें ड्रिफ्टिंग देखी गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें ना पूछे, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि इथोपिया, मतलब ये पूछेगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अफार रीजन किस देश में आता है, तो आप बता पाएंगे। या पूछ सकता है अफार रीजन अभी हाल ही में क्यों फेमस हुआ है, क्यों इस चर्चा में आया है, अफार रीजन किससे संबंधित है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। फिर आपसे देखिए जब चीज़ें जुड़ने लगेंगी तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लाल सागर अदन की खाड़ी, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कहाँ पर पड़ता है। ये पूछ सकता है कि केन्या कहाँ पड़ता है, केन्या कैपिटल क्या है, ये पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है विक्टोरिया झील, टंगानिका और न्यासा झील के बारे में पूछ सकता है, किस देश में है। इस तरह से परीक्षा, क्योंकि जब चीज़ें जुड़ रही हैं उससे, तो उससे संबंधित जो करंट अफेयर वो हमको तैयार करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो इस तरह से ये ब्रेक होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट और भी कई चीज़ें जब चीज़ें आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। अच्छा, तो ये चीज़ जब क्रैक बढ़ रहा है तो क्रैक अपने आप जब पानी के प्रवेश करने से सिर्फ थोड़ी ना होगा कि पानी प्रवेश कर गया हो और ब्रेक हो। इस तरह कई कॉन्टिनेंट हमारे ब्रेक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें चीज़ें क्या है, इसमें जब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी है अल्फ्रेड वेगनर की। ध्यान सुन लीजिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है आपके अल्फ्रेड वेगनर की जो है, यहाँ भी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है ड्रिफ्ट थ्योरी किसकी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो पूरा का पूरी जो पृथ्वी है, जो कॉन्टिनेंट है, वो सब किसी न किसी प्लेट के ऊपर है। प्लेटें क्या होती हैं, सिकुड़ती भी हैं, प्लेटें जो दूर भी भागती हैं, और प्लेटों के दूर भागने की वजह से हमारे जो महाद्वीप का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं जो हमारे महाद्वीप बने हैं वो सब क्या हुए हैं, प्लेटों के खिसकने से ही बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे अब यहाँ पर हम प्लेटों की जब जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, तो किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है हम यहाँ देखेंगे। पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसके अंदर भी छोटी छोटी प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक सोमालिया की प्लेट है, बहुत इंपॉर्टेंट सोमालिया प्लेट। सोमालिया, चूँकि सोमालिया देश इसके बगल में, देख रहे बगल में कहाँ पर है, पूरब में, तो यहाँ पर सोमालिया प्लेट है, सोमालिया प्लेट है। अब सोमालिया प्लेट के ऊपर देखेंगे हम, चूँकि ये पूरा अरेबियन कंट्री है, ऊपर लाल सागर के ऊपर, अदन खाड़ी के ऊपर जो देश जो भी तटीय रेखा लगती है किन, तो ये अरेबियन कंट्री की तट रेखा है। ठीक है, तो अरब प्लेट हो गई, मतलब अरेबियन प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट अरेबियन प्लेट। यहाँ पर सोमालियन प्लेट, और इसके बगल में अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका प्लेट। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है नूबियन प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नूबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, और यहाँ पर सोमालियन प्लेट क्या हो रही है, भाग रही है। देखिए ऐसे यहाँ पर नूबियन प्लेट भाग रही है, ऊपर की तरफ अरेबियन प्लेट भाग रही है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, और इधर की तरफ सोमालियन प्लेट भाग रही है। और जब ये भागेगा तो बीच में क्या होगा, स्पेस बनेगा, और ऊपर यहाँ से लाल सागर और इधर अदन खाड़ी का पानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा इस तरह से। तो कौन से रीजन में ये चीज़ क्रैक देखेगी, तो अफार रीजन में देखी गई है, 2005 में देखेगी। अब धीरे धीरे अब और धीरे वो क्या बढ़ता ही जा रहा है, जिसके ऊपर अब अध्ययन कर रहे हैं लोग, वैज्ञानिक जो है अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई ब्रेक होने की। अब चूंकि मैंने यहाँ बताया कि जितने महाद्वीप निर्मित हुए हैं वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे बेस्ड हैं, उसी के आधार पे हम मानते हैं कि हमारी जो क्या नाम है, जो हमारे कॉन्टिनेंट बने हैं उनका ब्रेकडाउन हुआ है। तो कौन सी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी
थ्योरी है, ये है वेगनर की, ठीक है। इसके अनुसार हम लोग पढ़ते क्या हैं कि जो हमारी पृथ्वी थी पहले जो हमारी पृथ्वी थी, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ऊपर एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये सभी क्या आपस में कनेक्टेड थे आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट, 250 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो यहाँ पर 250 मिलियन एगो क्या था, ये एक पेंजिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, पेंजिया का नाम आप लोग सुनते रहते होंगे। तो इतने बड़े पेंजिया था, मतलब कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड थे। उसके बाद समय धीरे धीरे बीता। तो कॉन्टिनेंटल थ्योरी के अनुसार क्या होते, महाद्वीप क्या प्लेट क्या होते, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे यहाँ पर। तो फिर उसके बाद 150 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हो गया, कहानी क्या होगी, ये दो भागों में बढ़ जाता है। कॉन्टिनेंट क्या होता है, दो भागों में बढ़ता है। तो आप लोग देखते हैं कि ऊपर की प्लेट लॉरेशिया प्लेट, जिसे हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, अंगारा लैंड पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। अंगारा लैंड किधर है, उत्तर की तरफ है दक्षिण की तरफ, तो उत्तर की तरफ अंगारा लैंड। और किसमें टूटता है, गोंडवाना लैंड, जिसमें भारत आता है। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो दक्षिणी अमेरिका आप पढ़ते हैं वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो दो भागों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ऊपर का हिस्सा जो चला गया वो लॉरेशिया हो गया, और नीचे का जो हिस्सा हो गया वो गोंडवाना हो गया, ठीक है। तो लॉरेशिया गोंडवाना 150 मिलियन वर्ष पूर्व ये ब्रेक हुआ। लॉरेशिया प्लेट, जो लॉरेशिया है वो उसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद 100 मिलियन ईयर एगो क्या होता है कि महाद्वीप सभी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। सभी महाद्वीप, जो आप महाद्वीप पढ़ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं, दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे हैं, अफ्रीका पढ़ रहे हैं, एशिया पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी महाद्वीप क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से 100 मिलियन वर्ष दिखाई देते हैं। और वर्तमान में आप वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, सब अपनी अपनी पोजीशन पे जो वर्तमान स्थिति आप देखते हैं आज वो है, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो होती है वेगनर की जो है, इस तरह से ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। हालांकि और भी थ्योरियां हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा मानी जाती हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि पेंजिया बना, पेंजिया से फिर लॉरेशिया बना, गोंडवाना बढ़ा, फिर महाद्वीप बने, फिर वर्तमान स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम देखेंगे, हमने बता दिया आपको कि जो पूरा का पूरा महाद्वीप है, ये जो पूरा महाद्वीप जो बन के निकलेगा, जो केन्या वाला पोर्शन है, इथोपिया वाला पोर्शन है, नीचे दक्षिण अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर। तो वो जो पूरा हिस्सा निकल के जो बनेगा, इसको पूरे बनने में लगभग 5 से 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। कितने, 5 से 10 मिलियन वर्ष लग सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि इथोपिया जो है, इथोपिया के आपके पूर्व में सोमालिया है, उत्तर में देखेंगे इरिट्रिया, जिबूती, 2 देश आपको देखने को मिलेंगे, और उत्तरी सूडान देखेंगे और दक्षिणी सूडान देखेंगे, नीचे केन्या देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश क्या है, इथोपिया भी है, ठीक है। तो इस तरह से पूछा था कौन सा देश इसमें शामिल है, कौन सा देश नहीं शामिल है, ठीक है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, क्योंकि पूरी जो ड्रिफ्ट थ्योरी मैंने आपको हल्की फुल्की डिफाइन कर दी है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ें यहाँ पर किस जगह से ये ब्रेक होना है और कैसे कैसे ब्रेक होगा, और ये पूरा हिस्सा किस तरह से ब्रेक होगा, किस तरह से इसमें पानी प्रवेश करेगा, किन किन सागर होगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। इतना ही वीडियो है, इतना ही आपको समझना है इसके अंदर, और इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब चूँकि ये करंट अफेयर्स जुड़ गया तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ना मस्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।